नमस्कार, मैं रश्मि मनन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा और हमारे खास कार्यक्रम वास्तु विभाग डॉक्टर सुमित्रा के साथ में। दर्शकों, ये कार्यक्रम देखते देखते इतने सारे लोग वास्तु सीख चुके हैं कि मेरे पास कोई गिनती ही नहीं है, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको ऐसी तमाम जानकारियां प्राप्त हुई हैं जो शायद ही उन्हें कहीं से प्राप्त हुई होंगी। लोग वास्तु को समझने लगे हैं, अपने घर का कंस्ट्रक्शन कैसे करवाएं, किस दिशा में क्या बनवाएं, ये सारी बातें उनको समझ आ गई हैं, क्योंकि जीवन में समस्याओं का कारण कहीं ना कहीं वास्तु भी होता है। चलिए बात करते हैं मुख्य द्वार की, क्योंकि अक्सर लोग मुख्य द्वार के बारे में बस इतना ही जानते हैं कि वह किस दिशा में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, लेकिन वो भी जानकारियों का अभाव होता है उनके पास। चलिए आज आपको बताते हैं कि मुख्य द्वार कितना जरूरी होता है, इसका क्या महत्व होता है, और ये इसी प्रकार की अन्य प्रकार की और भी जितनी भी जानकारी है ये सब आप तक पहुंचाने के लिए हर बार हमारे साथ उपस्थित होती हैं इस कार्यक्रम में आकर जानी मानी विश्वविख्यात वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर सुमित्रा जी, जो कि आज भी यहाँ उपस्थित हैं। आइए इनका स्वागत कर लेते हैं। मैम, आपका स्वागत है। दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी कि डॉक्टर सुमित्रा जी वास्तु एक्सपर्ट हैं, नकली आंख बनाने की एक्सपर्ट हैं। अपने जितने भी पेशेंट्स हैं उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ उनका वास्तु करेक्शन करती हैं। और सबसे खास बात यह है कि डॉक्टर सुमित्रा जी जो हैं वो विश्वविख्यात वास्तुशास्त्री पंडित सतीश शर्मा जी द्वारा स्थापित इंटरनेशनल वास्तु अकेडमी की तरफ से सिटी प्रेसिडेंट ऑफ कोलकाता है। जिस प्रकार से आज मैंने कहा है अपने दर्शकों को, जैसे कि आपने भी सुना होगा कि कार्यक्रम की शुरुआत जो है और घर के अंदर जब एंट्री करने की शुरुआत होती है वो मेन गेट से होती है। तो हम कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए भी जब स्टूडियो में आते हैं तो मेन गेट से होकर आते हैं, और जब घर में भी जाते हैं तो मेन गेट से होकर जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि मुख्य द्वार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग होते हैं मुख्य द्वार के बारे में नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ये जानने के लिए इच्छुक होते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की जो है फोटो टाइल लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। खैर, इस विषय पर तो हम बात करते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं मुख्य द्वार क्या महत्व रखता है। जी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब हम एक आउटसाइड इन्वायरमेंट में, तो अभी हम बाहर हैं, जैसे ही आप घर में जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे? एक एंट्रेंस से जाएंगे। कई बार एक घर में 2-3 एंट्रेंस होता है, तो मुख्य द्वार किसको बोले उसके डायमेंशन पे डिपेंड करेगा कि हम किसको मुख्य द्वार बोले। मुख्य द्वार इन सिंपल मान लीजिए, अगर सभी द्वार बराबर साइज की है तो किसको माने? जिसको आप मैक्सिमम यूज़ करते हैं, जो ज़्यादा खुलता बंद होता है, जिसको जहाँ से मेन समझिए आपके सर्वेंट आते हैं, आप आते हैं, जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता बिल्डिंग में अगर आपके या घर में आपके 3-4 दरवाजा तो सभी बराबर एक्सेस में आता है, नहीं, जो ज़्यादा एक्सेस में आता है वही है। अगर टेक्निकली बोले तो हम मुख्य द्वार उसी को बोलते हैं जिसका डायमेंशनली या तो हाइट ज़्यादा होगा या स्ट्रक्चर में थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो। तो कोई भी अपने घर में जो मेन गेट बनाता है वो थोड़ा बड़ा ही बनाता है, और जो बाकी एक्सेसरी सपोर्टिंग गेट्स होते हैं जो भी माने आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं वो उतना बड़ा नहीं बनाता। अब मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, तो मेन गेट से हमने सबसे पहले क्या समझा, ये गेट, ये आउटसाइड वर्ल्ड, और हम ये अंदर घर में, ठीक है। तो अंदर आने के लिए इसको हमने यूज़ किया। तो हम सारी बात वास्तु में क्या चीज़ कर रहे हैं? एनर्जी की, कॉस्मोस से कनेक्ट करने की, है ना। तो ये जो एनर्जी इस घर में घुसी, ये एनर्जी का एंट्री पॉइंट, अगर वो सही जगह से एंटर करेगा तो हमें अच्छा रिजल्ट देगा, अगर वो गलत जगह से एंटर करेगा तो हमें गलत रिजल्ट देगा। तो मुख्य द्वार मतलब क्या हुआ? वही बेसिक क्राइटेरिया हुआ, एनर्जी पहले सही घुसे तो सही, फिर अंदर आने के बाद बाकी बातें होंगी। तो सही एनर्जी को तो पहले घुसाना है, इसलिए मेन एंट्रेंस वास्तु का सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और इसी पे सबसे ज़्यादा वास्तुशास्त्री भी और हमारे क्लाइंट भी ध्यान देते हैं। इसलिए कई बार आप घर खरीदने जाते होंगे तो आप जब बोलते हैं हमको वास्तु कॉम्प्लायंट घर चाहिए, तो जो बिल्डर है या जिसने बंदे को बैठा रखा है जो आपको नक्शे दिखाएगा और घर घुमाएगा वो आपको बताते हैं सर ये वास्तु के हिसाब से बना हुआ है, इसका एंट्रेंस है ना यहाँ से है, वो आपको यही बात एक्सप्लेन करता है। और आपके पास अगर जानकारी का अभाव है तो उसकी बात आप मान लेते हैं, क्योंकि हर बिल्डर का जितना भी ऐसे लोग होते हैं जो आपसे बुकिंग लेते हैं वो बोलते हैं हमारा वास्तु के हिसाब से कॉम्प्लायंट फ्लैट बना है, है ना। ठीक कहा आपने। तो मैम, आपने ये बात तो एकदम ठीक कही कि वास्तु के हिसाब से होना चाहिए, मेन एंट्रेंस का पूरा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जिस जगह पर व्यक्ति कंस्ट्रक्शन करवाता है, क्या उस जगह का वास्तु ठीक प्रकार से होना भी जरूरी होता है विदाउट कंस्ट्रक्शन? हाँ जी, जो मैं समझ पाई आपके क्वेश्चन से वो है कि आप ये पूछना चाहते हैं वो ज़मीन की एनर्जी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बात बताऊँ, आप खुद जानते हैं फ्रॉम ये, अगर मान लीजिए कोई जगह लो प्रेशर की है तो हाई प्रेशर से करंट लो प्रेशर की तरफ भागता है। यही हमारा
ब्रीज और लैंड ब्रीज का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। तो एक बात समझिए कि अगर आपने एक ज़मीन ली और अब एक आप, ठीक है, तो ये आप है और ये ज़मीन है। अगर ज़मीन की एनर्जी ज़्यादा होगी और आपकी कम होगी तो एनर्जी कहाँ जाएगा, फ्लो किधर होगा, यहाँ से यहाँ। अब मान लेते हैं आपने ज़मीन ली, आप यहाँ हैं, आपकी एनर्जी ज़्यादा है और ज़मीन की कम, तो एनर्जी कहाँ से कहाँ जाएगा, आपसे ज़मीन में चला जाएगा। तो हमेशा समझ के रखें, जब आप ज़मीन ले रहे हैं या कोई घर ले रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो वास्तु सम्मत तो होना उसको बहुत ज़रूरी है, शास्त्र सम्मत होना उसे बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ऐसा गलती से भी ना हो जाए कि आपकी एनर्जी ज़मीन से ज़्यादा है तो आपकी ऊर्जा वो खींच लेगा और आपका वो निर्माण आपको सफलता नहीं दिला पाएगा। आजकल की दिनचर्या इतनी व्यस्त हो गई है लोगों की कि टाइम ही नहीं है अपने लिए, और प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। हर व्यक्ति बस यही सोचता है कैसे अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकले, और नहीं निकल पाते तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो डिप्रेशन से बचने के लिए कौन सी दिशा से बचना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। मैं अगर आपसे बता दूं कि जब से हम फ्लैट कॉन्सेप्ट में रहने आए तब से हमारे घर में डिप्रेशन और एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन सबसे ज़्यादा बिकते हैं आज के डेट में। पहले लोग साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाता ही नहीं था डर के कि ये सब सोचेंगे कि मैं पागल हूँ। पर आज के डेट में ट्रेंड ये हो गया कि हर घर से मोटा मोटी समझ लीजिए एक जन, अगर हर घर से एक जन नहीं तो एटलीस्ट एक बिल्डिंग कॉन्सेप्ट से 2-4 जन तो एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास अवश्य जाते हैं और मेडिसिन लेते हैं। तो इसका कारण क्या है, ये हमारा फ्लैट कॉन्सेप्ट जिसमें हम रहते हैं, काफ़ी लोगों के घर में ऐसा है कि एक नॉर्थ वेस्ट का एक रूम तो ज़रूर है। अब आप नोटिस करिएगा जितने भी लोग आपके जानकारी में है जिनको डिप्रेशन है, कहीं ना कहीं उनके हाथ से नॉर्थ वेस्ट का एक्सेस बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप डिप्रेशन से बचना चाहते हैं, जीवन में हर किसी के उतार चढ़ाव होता है पर हर व्यक्ति डिप्रेशन में नहीं जाता। तो ये तो बोलना बेकार है कि मेरा सारा काम धंधा चौपट हो गया, मेरा सब अच्छा नहीं चल रहा इसलिए मैं डिप्रेशन में गया, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो 100 में से 100 लोग ही डिप्रेशन में होते, क्योंकि मैं आपको बता दूँ सफलता 1 या 2 बार ही लाइफ में आपको खुल के मिलती है, बाकी टाइम तो आदमी जूझ रहा होता है। ये बात आप ज़रूर मानेंगे कि हमेशा आदमी को सफलता नहीं मिलती, मैक्सिमम टाइम वो स्ट्रगल कर रहा था। कोई जीवन के 1 या 2 क्षेत्र में 1 या 2 मौक़ों पर कोई जीवन के महादशा अंतरदशा जो बहुत बढ़िया आई, उसमें 5-10 साल ही है जो आदमी खुल के कमाता है, खुल के जीता है, सब कुछ उसको मिलता है। तो क्या बाकी सारे साल अपने जीवन के 50-60 साल में से क्या 50 ईयर्स क्या वो डिप्रेशन में होता है? ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो नॉर्थ वेस्ट का उतना एक्सेस नहीं करता होगा। तो अगर आप डिप्रेशन से बचना चाहते हैं, साइकेट्री साइकोलॉजिस्ट की मेडिसिन से बचना चाहते हैं, रिपीटेड काउंसलिंग से बचना चाहते हैं, तो नॉर्थ वेस्ट से सबसे पहले बचें। आपको खुद अपने घर में परिवर्तन दिखेगा कि नॉर्थ वेस्ट छोड़ते ही आपके अंदर एक परिवर्तन अपने आप आने लग जाएगा। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया हमारे दर्शकों को, और भी जानकारियां लेने का ज़रूर आपसे प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल समय आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम केस स्टडी भी करेंगे, क्योंकि हमारे दर्शक लगातार मैप भेजते रहते हैं और बहुत ज़्यादा जो है एक्साइटेड रहते हैं कि कब उनका नंबर आएगा और कब आप उनके मैप को रीड करेंगी। लेकिन फिलहाल यहाँ ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। तो दर्शकों कहीं नहीं जाएगा, समय आ चला एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के उस पार आपके लिए बहुत कुछ है, केस रीडिंग्स हैं, टिप्स हैं, तो बने रहें इस कार्यक्रम के साथ। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है या फिर व्यापार में हो रहा है निरंतर घाटा? आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं या किसी बीमारी से हैं परेशान? क्या आप संतान सुख से हैं दूर या फिर दाम्पत्य जीवन में है परेशानी का अंबार? तो बिल्कुल भी ना हो निराश, मिलिए डॉक्टर सुमित्रा जी से। तो अभी संपर्क करें इन नंबरों पर। नंबर हैं 6291681445, 6290217943। अगर आप डॉक्टर सुमित्रा जी से सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर से जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब और फॉलो करें @वास्तु सुमित्रा। वास्तु द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल या व्हाट्सएप करें। ईमेल है info@internationalvastuacademy.com। व्हाट्सएप नंबर है 6291681445, 6290217943। ब्रेक के बाद एक बार फिर से अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ हमारे खास और उनके पसंदीदा कार्यक्रम वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ में। ये जो मैप है ये हमने यहाँ लगा दिया है, ये मैप है स्वाति जी के घर का।
ये उनकी माता जी ने हमें भेजा है। जी। स्वाति जी पहले बहुत ज़्यादा खुश रहा करती थी, बहुत मतलब हर किसी को खुश रखती थी, खुश मिजाज थी, लेकिन अब उनका मन बहुत ज़्यादा अशांत रहता है। उनकी मदर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, अपनी बेटी को डॉक्टर्स के पास भी ले गई, लेकिन उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया क्योंकि कुछ निकला ही नहीं। लेकिन अब उनको एक रास्ता नज़र आया, जब से उन्होंने इस कार्यक्रम को देखा तो उन्होंने सोचा क्यों ना आपसे बात की जाए और मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए। ये उत्तराखंड से हैं और ये अपनी बेटी के बारे में आपसे जानना चाहती हैं। नॉर्थ ईस्ट के पास देख लीजिए, इनका किचन बना हुआ है और ठीक वास्तु पुरुष के सर पर किचन है। तो ये होने के कारण इनके जितनी भी अशांतियां हैं वो है। दूसरा जो मैं समझ पा रही हूँ कि एक दिशा मध्य में देखिए, यहाँ पे इन्होंने टॉयलेट भी बना दिया जी। तो एक कारण देखिए मन अशांत रहने का ये भी हो सकता है इनके साथ कि ये जो बोलना चाहती होगी लोग उस बात को नहीं मानते। तो एक बात याद रखिएगा कि जिस जगह का जो स्ट्रेंथ है वहाँ पे अगर आपने नेगेटिव कोई चीज़ बना दी तो उस जगह की एनर्जी के साथ आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, तो वो जो आपको देने वाला था वो तो नहीं देगा। तो ये आपको मान प्रतिष्ठा देने वाला था, आपकी बात चलती ऐसा होने वाला था, तो टॉयलेट जब आपने बना दिया तो आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। उन चीज़ों की अब आपको आवश्यकता नहीं है, यही एज्यूम कर सकते हैं कि आवश्यकता तो है लेकिन अब आपने उसको तो आने का रास्ता ही बंद कर दिया। तो आपने यहाँ टॉयलेट बना दिया, अब ये तो ख़त्म हो गया, अब ये आपको नहीं मिल रहा। ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा जो मैं समझ पा रही हूँ, देखिए ये अब आ जाइए, और एक मुझे कारण मिल गया। पश्चिम दिशा में ये साउथ वेस्ट वाले रूम में सो रहे हैं। अब देखिए बेड में, मैंने कई बार पहले भी बोला है बहुत सारे कार्यक्रम में कि देखिए उनका सिर वेस्ट की तरफ रहता है और पैर ईस्ट की तरफ। ये बहुत गलत है। चेष्टा करें आप साउथ में सोने आ जाएं, ठीक है, और अपना सिर हमेशा साउथ की तरफ रखें और पैर नॉर्थ की तरफ। काफ़ी हद तक ये समस्या से आप निजात पा सकते हैं। और किचन भी थोड़ा सा शिफ्ट करिए, ये दो छोटे छोटे से काम करने से उनको काफ़ी परिवर्तन मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मैप को रीड किया और उनको उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया। तो स्वाति जी, उम्मीद करते हैं आपको आपकी जो समस्या है उसका निवारण ज़रूर प्राप्त हो गया होगा। स्वाति की माता जी आपसे भी यही उम्मीद करते हैं, लेकिन आपको परेशान होने की अब बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार से आप उम्मीद कर रही थी कि मैम से बात करने के बाद आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा, तो आप बिल्कुल ठीक नहीं, सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। फिलहाल मैम ये हम मैप चेंज कर चुके हैं और ये जो मैप है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं उन दोनों के रिश्ते में जिन्होंने भेजा है। ये हस्बैंड वाइफ है, इनके बीच में बहुत ज़्यादा कलेश रहता है, ठीक है। इनकी ये जो प्रॉब्लम है इसका ये सॉल्यूशन आपसे प्राप्त करना चाहते हैं। ये वाराणसी से हैं और सुशांत जी ने ये मैप भेजा है। इनकी वाइफ का नाम मोनिका है। जैसा कि मैं इस नक्शे में देख पा रही हूँ, बहुत एक सबसे अहम जो इसमें एक प्रॉब्लम है, ये जो पूर्व दिशा में इन्होंने अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया। मैं आपको बता दूं कि हमारे जो वैदिक स्क्रिप्चर्स है उसमें वरा मिहिर का बहुत नाम है। उन्होंने सबसे पहले बोला है, इस जगह के लिए वर्जित किया कि यहाँ कभी भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक ना बनाएं। तो पहला बात तो इन्होंने यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना दिया, और जिस जगह पे बनाया उन्होंने अग्निदेव को रुष्ट कर दिया। ये एक और गलती कर दी। अब दूसरी बात, इन्होंने एक और खतरनाक गलती जो की, टॉयलेट इन्होंने सविता और सवित्र में बना दिया। ये एक द्वादश आदित्य है। द्वादश आदित्य का मतलब सूर्य का एक रूप है ये। तो वहाँ अगर आपने टॉयलेट बना दिया तो अपने तो बहुत समस्या तो ले लिया। मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर की बात बोले बिना मानती नहीं है। ये आपको क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस तो देता होगा, हालांकि ये समस्या आपने मुझे नहीं बताई, बट क्या करूँ, आदत है, मजबूर हूँ, डॉक्टर हूँ। तो यहाँ आपने सविता और सावित्र में जाकर आपने जो बना दिया है टॉयलेट, ये आपको ज़रूर क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम देता होगा। और मैं एक चीज़ समझ पा रही हूँ कि इनको कोलाइटिस की समस्या भी होगी। अब आगे आ जाते हैं आपके बात पर। आपका फिर एक बेडरूम देख पा रही हूँ मैं, नॉर्थ वेस्ट में है। तो ये नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम तो आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रमुख कारण है आपके इसमें मैरिटल डिस्प्यूट का, क्योंकि मैं समझ पा रही हूँ इस ड्राइंग के द्वारा कि वहाँ से एक अटैच टॉयलेट है, तो यही आपका मास्टर बेडरूम ज़रूर हो सकता है। तो इसी में आप सोते होंगे और टॉयलेट इस जगह पर है, तो आपका ये बेडरूम आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। तो आपको इमीडिएटली इस बेडरूम को छोड़ देना है। और दूसरा जो मैं समझ पाती हूँ कि आप पूजा देखिए कहाँ जाके कर रहे हैं, वो किसका स्थान है, वो स्थान है राहु का। तो मैंने बताया आप गलत जगह में बैठ के पूजा करेंगे तो आपकी पूजा भी नहीं सुनी जाएगी। तो यहाँ से आपको पूजा हटा देना पड़ेगा। अब आप देखिए नॉर्थ ईस्ट के कोने में जाकर आपने किचन और बना दिया, तो
कुल मिला के इसमें मेरे को लगता है जहाँ जो चीज़ होना चाहिए वहाँ तो वो नहीं हो कि कहीं और ही है। तो एक तो जो जगह की जो एनर्जी थी, जो आपको जो देना चाहती थी, वो तो दे नहीं पा रही है, और जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ होने से उस जगह से भी आपको नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं। तो कुल मिला के बहुत ख़राब स्थिति में है ये। तो अभी कुछ हो सकता है जिससे उनकी प्रॉब्लम कम हो हाँ, जाए? ये इनको बहुत सारे मैंने बताया ना, सबसे पहले तो अपना बेडरूम शिफ्ट करें। अंडरग्राउंड वाटर टैंक शिफ्ट करना अगर आप किसी भी टेक्निकल आदमी से पूछेंगे तो इतना आसान काम नहीं है। तो पहले तो बेडरूम को शिफ्ट करें तो शायद कुछ आपको रिलीफ मिल सकता है, और किचन शिफ्ट करें। ये 2 चीज़ को तो आप इमीडिएट शिफ्ट करें। और सविता और सावित्र में अगर आप टॉयलेट है, अभी मेरे को आपसे ये नहीं पता चला कि आपको वो समस्या है कि नहीं, कोलाइटिस की, या फिर आपको कोई गैस्ट्राइटिस की समस्या है नहीं। अगर ये है तो आपको टॉयलेट भी हटाना पड़ेगा सविता और सावित्र में जो है। जी जी जी, बिल्कुल, थैंक यू मैम। तो सुशांत जी और मोनिका जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। मैम ने जैसे कि मैप रीड करके आपको बता ही दिया है। उम्मीद करते हैं आप कार्यक्रम के माध्यम से ये जान भी पा रहे होंगे कि समस्या कहाँ है, कितनी है। विस्तार पूर्वक जानने के लिए आप ज़रूर एक बार व्यक्तिगत रूप से मिलिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आपसे अगर मैम से आकर व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं तो आपको और भी अधिक तरीके से, अच्छे तरीके से जानकारियां ज़रूर प्राप्त हो जाती हैं, ताकि आप अपने जीवन को आसान बना सकें। क्योंकि कार्यक्रम के समय का अभाव होता है, सारी जानकारियां आप तक पहुंचाना या फिर आपकी बातें पूर्ण रूप से सुनना या जानना संभव नहीं हो पाता है। तो बेहतर होता है कि आप एक बार व्यक्तिगत रूप से मिलें, अपॉइंटमेंट ले लें और विस्तार पूर्वक सारी जानकारियाँ प्राप्त करके उनका निदान प्राप्त कर लें। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो मैम, अब समय का अभाव है, यहाँ रुकना होगा, लेकिन जाने से पहले हर बार की तरह आपका एक टिप। वास्तु पुरुष के बारे में एक बात मैंने आपको कई बार बताई है, एक बार फिर वहीं से टिप को स्टार्ट करते हैं। वास्तु पुरुष कई करोड़ किलोमीटर की स्पीड से चलने वाले व्यक्ति थे। उनकी सत्ता यहाँ लौकिक नहीं थी, तो लौकिक जगत में उनको लाने के लिए उनकी स्पीड को कम किया गया, 3 लाख किलोमीटर्स पर लाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने पावरफुल है। तो जब सारे देवता उनके ऊपर जब बैठ गए, ब्रह्मा जी बीच में बैठ गए, तो एक हिस्सा मैंने आपको बताया था जहाँ पे कोई भी देवता ने बैठने की गलती नहीं की थी, वो हिस्सा था उनका हाथ। तो आप एक बात समझ लीजिए कि अगर आपके घर में निरंतर चोरी हो रही है, आपके ऑफिस में चोरी हो रही है, तो आप ये बात समझ लीजिए आपने वहीं पर द्वार बनाया, क्योंकि वहाँ पे कोई भी गार्ड नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई भी देवता नहीं है जो आपको सेफ गार्ड करेगा। ना वो आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है, ना बुरा रिजल्ट दे रहा है। पर अगर वहाँ आपने द्वार कर दिया तो इट इज़ एज गुड एज कि आपने अपने घर का दरवाज़ा खोल रखा है, तो चोर तो आपके घर आएंगे। तो अगर आपके घर में बार बार चोरी हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है चोरी का कारण क्या है, या आपके ऑफिस में बार बार चोरी हो रही है, या किसी के घर में भी चोरी हो रही है, अब आप थोड़ा सा अपना जलवा उनको भी दिखाएं और बताएं कि उस जगह जहाँ पे वास्तु पुरुष का हाथ है, वहाँ ज़रूर उनके घर में द्वार है। तो अगर ऐसा कोई द्वार आपके घर में है या आपके निकटतम व्यक्ति के घर में, उसे तुरंत बंद कर दें। बिल्कुल मैम, सही कहा आपने। जलवा तो दिखाएंगे ही, क्योंकि आपने जानकारियां उनको इतनी दे दी इस कार्यक्रम के माध्यम से। घर बैठे बैठे अभी तक आधे वास्तु एक्सपर्ट तो लोग बन ही गए होंगे। फिलहाल कार्यक्रम में हमें यहाँ रुकना होगा। आप आए, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसे कि मैम ने कहा कि आप भी अपना जलवा दिखाएं, मैं भी आपको यही कहना चाहूँगी, आप भी अपना जलवा दिखाएं। सारी वीडियोस दूसरों के साथ शेयर करें, उनका भी भला करें, ताकि वह भी अपने घर को, वास्तु को ठीक कर पाएं, अपने जीवन को सुखमय तरीके से व्यतीत कर पाएं, भविष्य को उज्जवल कर पाएं और अपनी समस्याओं से निजात पा सकें। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आप खुद भी कॉल कर सकते हैं, दूसरों के साथ भी नंबर शेयर कीजिए, ताकि वह भी मैम से बात कर सकें और सारी जानकारियां प्राप्त कर सकें। आप लोग जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप भी अपने अपने मैप भेज सकते हैं। मैप ऑटोकैड होने चाहिए, हाथ से बने हुए नहीं होने चाहिए। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ने के लिए फेसबुक और यूट्यूब पर जाकर अभी फॉलो कर लीजिए वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी से होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।